हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था उससे संबंधित प्रश्न की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुल 95 प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए थे, वो सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता डैश में फली फूली थी। तो यह 2000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के समय सिंधु सभ्यता फली फूली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश में दे दिए हड़प्पा ट्रेड्स रिलेशंस एक्सटेंडेड टू। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कहाँ तक विस्तृत था? तो यह मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकतर किस से बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टेटाइट। हरिसेन किसके राजकवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। अगला प्रश्न, एतुतौ संग्रह से निःसृत संगम संकलनों पुरुनानरु और पदित्रप्तु के प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है? ये काफ़ी थोड़ा सा ये संस्कृत टाइप का वर्ड दे दिया है, पढ़ने में का उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें। पांचवा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। छठा प्रश्न देखते हैं, संगम साहित्य में एतुतौके के 5 संकलनों कुरुन्थोकै, नन्निनय, अहनानरु, एनकुरुनुर और कलिथौके का केंद्रीय विषय क्या है? तो छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकाम। सातवां प्रश्न देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में किस वर्ष लिखा गया था? तो यह 1वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी जब ईस्वी प्रारंभ हुई थी उस समय लिखा गया था। तो एक होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, और एक होता है ईस्वी, तो जो ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी की प्रारंभ होती है। तो 1वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी लगभग 100 ईस्वी के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हु एक डैश है? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दार्शनिक पाठ। तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? गांधार से। अगला प्रश्न, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो गोंडो फर्नेस का उल्लेख करता है। किस मौर्य शासक ने विदेश में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? तो यह सम्राट अशोक ने। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा था। मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी विडॉन। निम्नलिखित में कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो 13वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धमेक स्तूप। देखते हैं 14वां प्रश्न, बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन शासकों ने अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज राजधानी थी हर्षवर्धन साम्राज्य के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवभूति। और इसका संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। बदामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन प्रथम। कर्नाटक में स्थित बदामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में किस शासकों द्वारा करवाया गया था? 19वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। 20वां प्रश्न देखते हैं, लगभग 5000 ईसा पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली? तो 20वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। 21वां प्रश्न देखते हैं, नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। 22वां प्रश्न देखते हैं, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो 22वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनत्सांग। 23वां प्रश्न, हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? तो 23वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनत्सांग। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में किस यात्री की यात्रा विवरण में मिलता है? 24वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनत्सांग। देखते हैं 25वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरिका। 26वां प्रश्न देखते हैं, गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो 26वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तड़ाग।
27वां प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो 27वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणभंडारिका, भंडारिका। अगला प्रश्न, रामगुप्त की विधवा का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो 28वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव देवी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त एक कमजोर शासक था। विशाख दत्त का एक नाटक था देवी चंद्रगुप्तम, इसके अनुसार इसमें लिखा गया है कि रामगुप्त एक कमजोर शासक था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को एक शक राजा को सौंपने का अपमानजनक समझौता किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का जो कि छोटा भाई था, चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का छोटा भाई था, इसने उस शक राजा को पराजित किया और उसका वध कर दिया जिस शक राजा से रामगुप्त अपनी पत्नी को सौंपना चाहता था। और उसके बाद अपने भाई के इस कायरता पूर्वक कार्य के कारण अपने भाई का भी वध किया और उनकी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी जो कि ध्रुव देवी थी, उससे विवाह कर लिया और उसके बाद उसने गुप्त राजवंश के सिंहासन को संभाला था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। और इन्होंने आगे चलकर कुबेर नागा से भी शादी किया था। यह नागवंश की एक कन्या थी और इससे अपना विस्तार किया था अपने साम्राज्य का। ध्रुव देवी के पुत्र का नाम था, तो ये ध्रुव देवी के पुत्र का नाम था कुमारगुप्त, जो आगे चलकर गुप्त वंश का अगला राजा बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता था? तो 29वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित और अनियमित सेना के लिए चाट और भाट शब्दों का प्रयोग किया जाता था। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो एक विवाह तो कुमार देवी से किया, एक विवाह तो मैंने बताया कि ध्रुव देवी से किया था और दूसरा एक और विवाह किया था कुबेर नागा से। यह विवाह किया था अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तारित करने के लिए। और कुबेर नागा की पुत्री का नाम था, यह प्रभावती गुप्ता नाम था, इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 2 शादियाँ उन्होंने किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो 31वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुद्र सिंह तृतीय। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो 33वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरुभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है? तो 34वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के अनुरूप है। 35वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेरडू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो 35वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य। 36वां प्रश्न, हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 36वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। 37वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता थी? तो 37वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। 38वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासी मुख्यतः किस औजार का उपयोग करते थे? तो 38वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसे के औजार। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नहीं किया जाता था पूछा है। तो 39वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? 40वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेसर से। उड़ती अप्सरा, द फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो 41वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता गुफा की। द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में कौन सा था? तो 42वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिमेट्रियस। डिमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक डैश के साथ संघर्ष में आया था? तो 43वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग के साथ। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो 44वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांस्य है। विच साइट इज नोन फॉर इट्स इलेबोरेट डॉकयार्ड स्ट्रक्चर? तो निम्नलिखित में कौन सी साइट डॉकयार्ड स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा 45वें का ऑप्शन नंबर ए, लोथल जो कि गुजरात में है। मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? तो 46वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी से। कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? तो 47वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है।
हड़प्पा कालीन मुहरों पर समानतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? तो 48वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिकॉर्न। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो 49वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पत्थर से। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 51वां प्रश्न, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। सिंधु घाटी की सभ्यता का धौलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो 52वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण प्रणाली। धौलावीरा निम्नलिखित में किस लिए अद्वितीय है? तो 53वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल संरक्षण प्रणालियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? तो 54वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। भारत के ओडिशा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? तो 56वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्रिशूल गुफा। 57वां प्रश्न, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के से थे? तो बौद्ध धर्म के यह संरक्षक थे। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसिस। चलिए देखते हैं 58वां प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो 58वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। 59वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो 59वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुद्री व्यापार। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहले भूमि अनुदान निम्नलिखित में किसने दिया था? तो 60वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिलादित्य ने। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि थी? तो 61वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजाधिराज। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? तो 62वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपराधियों के दमन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को के लिए प्रदेशत्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय अधिकारी। 64वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के सिक्कों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? 64वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चांदी। निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक नहीं था? तो 65वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वे मुख्यतः पत्थर के बने थे। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो 67वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक कानून को। देखते हैं 69वां प्रश्न, कलिंग युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने की किस वर्ष लड़ा गया था? बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? तो 69वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। 70वां प्रश्न, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धम्म महामात्र। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो यह कलिंग के युद्ध के बाद। अशोक के अनुष्का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो यह अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, जबकि बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। एक बार एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा था कि अशोक के पितामह का क्या नाम था, तो बहुत सारे लोग इसको अशोक के पितामह का नाम बिंदुसार लगा दिए थे, लेकिन पितामह का अर्थ होता है दादा, तो यानी अशोक के पितामह कौन थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था? तो यह चाणक्य की सहायता से। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनका तीनों इन्हीं का नाम है। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो यह दशरथ बैठे थे, अशोक के बाद गद्दी पर बैठे थे। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? तो यह बिंदुसार है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। निम्नलिखित में कौन सा शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा। लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों का इन्होंने निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 77वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ASCII कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है। 78वां प्रश्न, मगध में सुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? तो 78वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनवास ने। निम्नलिखित में किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैल चित्र पाए गए हैं? तो 79वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका की गुफाएं। 80वां प्रश्न, 580 से 600 ईस्वी तक
शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 80वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन को। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो 81वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारापट्टा। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश को अपना लिया था। तो 82वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म को। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स आर फेमस फॉर इट्स हाई सिटाडल? तो इसका अर्थ होगा कि निम्नलिखित में कौन सी गुफा ऊंचे गढ़ों यानी किलों के लिए फेमस थी? तो 83वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ केव्स, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा संगम साहित्य के एट्टू के 8 संकलन में से एक नहीं है? तो 84वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोलकप्पियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो 85वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया था? तो 86वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में किस गुफा में मौजूद हैं? तो 87वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा गुफाएं। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में किस गुफा में पाई गई है? तो 88वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उंडावली गुफाएं। निम्नलिखित में कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 89वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति। 90वां प्रश्न, पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 90 का सही आंसर ऑप्शन में नरसिंह वर्मन द्वितीय। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश को जोड़ता था? तो 91वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के उत्तर और पूर्वी भागों को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। भारत में प्रवेश करने वाले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो 92वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द चूचीज। अगला प्रश्न, सीरियन या शक मूल डैश से आए थे? तो 93वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। अगला प्रश्न, 94वां प्रश्न, पश्चिमी शक क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से कठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? तो 94वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन प्रथम। 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? तो 95वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक वंश से। तो इस तरीके से ये लगभग 95 प्रश्न थे। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो कि जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था, नेक्स्ट एग्ज़ाम इसी महीने में मार्च में होने वाला है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।